अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दामान टीवी से मैं हूं तैमूर इकबाल। नाज़रीन, वज़ीर आला साहब के शहर की इस वक्त सूरत हाल ये है कि सीवरेज का मसला सालों से हल नहीं हो रहा। और आप जानते हैं कि डेरे इस्माइल खान में इस तरह के मुख्तलिफ गड्ढे खोद दिए जाते हैं। लोगों ने तो इसको मौत को गड्ढों का भी नाम दिया है। इसमें हादसा भी पिछली दफ़ा जब गड्ढे खोदे गए थे तो हुए थे, और ये आवाम का कहना था, हम नहीं कह रहे। दूसरी बात, आज की जो एक्टिविटी है वो आपको बताते हैं कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने 4 मुख्तलिफ मकामात पर सर्कुलर रोड पर गड्ढे खोद रखे हैं। और कहा यह जा रहा है कि जी मेन होल बनाए जा रहे हैं कि ताकि सीवरेज का मसला हल हो। नाज़रीन, वासा ने ये रेकमेंड किया था कि 50 मीटर के फासले पर एक मेन होल बनाए जाएँ। उससे तो खैर पूरा रोड ही उखड़ जाएगा, लेकिन वो एक सलूशन है कि हम सफाई अच्छे से कर पाएंगे। तो वासा की सफाई की सूरत हाल आप अच्छे से जानते हैं कि वो सिर्फ ऊपर से शापर निकाल लेते हैं, गंद नहीं निकालते। और ये भी हम नहीं कह रहे, वासा कहता है, खैर हम भी देखते हैं। लेकिन खैर अवाम इस बात को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती है और आवाम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। खैर इन तमाम मसाइल के हवाले से ज़रा लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। एक मरतबा नहीं खोद रहे, कितनी मरतबा ये खोद रहे हैं, लेकिन मेरा फिर भी ये दावा है कि इसे फिर बुला लें, फिर एक दूसरा खड्डा उधर खोदेंगे, तीसरा उधर खोदेंगे। ये तो इस सोल्यूशन नहीं है, ये तो हल नहीं है। मज़ीद 4 मेन होल बनाने से आपको लगता है कि सीवरेज का मसला हल होगा? नहीं, ये तो मैं तो ये कह रहा, मैंने तो पहले भी एक दोस्त को ये पहले कहा था कि ये तो आप लोग तो ये सीवरेज का मसला कह रहे हैं, कहीं ये घरों का ख़तरा ना बन जाए, ये सारा पानी ज़मीन के अंदर ना चला जाए, ये लोगों के घर गिरेंगे। आप देख लेना, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 6 महीने 8 महीने में ये काम चलेगा। क्योंकि अभी भी बारिश होती है तो इधर आप देख लेते हैं तो कश्ती लाने का दिल करता है कि बंदे इधर कश्ती ले और कश्ती में इधर घूमे, क्योंकि ये खान तो अभी इस तरह लगता है जैसे सैलाब आया हुआ। नाज़रीन, लोगों का कहना ये, और आपको भी खास तौर पे वाज़े तौर पे नज़र आता है कि ये जो गड्ढे जो मेन होल के लिए खोदे गए हैं, इस पर कुछ सेफ्टी के लिए सिर्फ ये प्लास्टिक की कुछ सेफ्टी के लिए कुछ लगाई गई हैं चीज़ें। मुझे तो नहीं समझ आ रहा कि ये क्या है। इंटरनेशनली अगर आप देखें तो इस तरह के इंतजाम नहीं होते, बहुत अच्छे से इंतज़ाम किए जाते हैं। ये रेत बिजली सारी चीज़ें रोड पर बिखरी हुई हैं। खैर इन तमाम मसाइल पर बात करने के लिए हम चलते हैं, आपको लेके चलते हैं इंजीनियर जो एक्सियन है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के, उनसे बात करते हैं शशांक गंडापुर से कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। WCC भी ये चाहती है कि उनको सफाई की आसानी के लिए ये डिस्टेंस कम किया जाए, और फिर जो करंटली जो वेस्ट आ रहा है और जो डी खान की जो नेचुरल स्लोप का इशू है, उसकी वजह से अब ये हम एडिशनल मैन होल्स बना रहे हैं, और इनके बनने के बाद सफाई करना उनके लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, मैं ये भी नहीं कहता कि इससे ये इशू परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इस लाइन पे बहुत ज़्यादा एरिया आ रहा है और इसकी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा एरिया इस पर हमने मजबूरन डाइवर्ट किया हुआ है। तो ये लाइन फुल कैपेसिटी पे जा रही है। हम पहले तो इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे जितनी भी हर्डल्स हैं, जितनी भी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, उन सब को हम हटा रहे हैं। मौसमियात रोड पे यही पानी मौसमियात रोड की जो ड्रेन है उसमें जाता है, वहाँ पे भी मुख्तलिफ जगहों पे हर्डल्स थी, ऑब्स्ट्रक्शंस थी, कुछ लोग पानी को डाइवर्ट कर रहे थे रोक कर। तो वो पानी रोकने की वजह से इसका सारा इफेक्ट पिछले इलाकों पर पड़ता है, ईदगाह पर, फोर्ट रोड पर और नॉर्थ सर्कुलर रोड पर। तो उसके लिए भी असिस्टेंट कमिश्नर साहब हमारे साथ स्पेशल कोऑपरेशन कर रहे हैं। हमने जॉइंट विजिट भी किया था, हमने ऑब्स्ट्रक्शन भी हटा लिए हैं, और अब ये सफाई का काम इंशाल्लाह ये हमारी कोशिश है कि हम विदिन 2 to 3 वीक्स इसको पूरा कर लें। नाज़रीन, एक्शन से बात करने के बाद हमें ये लग रहा है कि ये भी कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, और वो भी कह रहे थे कि ये प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। जब वासा कुछ कह रहा है, डिपार्टमेंट कुछ कह रहा है, इनकी आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। हमेशा आवाम का पैसा इस जगह पर इन्वेस्ट किया जाता है, और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जी हम खुद से भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो वही रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो इकट्ठा करता है, आवाम का ही पैसा है जो हमेशा सर्कुलेट हो रहा होता है, और आवाम का पैसा ही इस्तेमाल होता है। और इस तरह की जो बात करते हैं लोग कि हम खुद से कर रहे हैं, वो खुद से ही बात कर रहे हैं, वो सिर्फ आपको लॉलीपॉप दे रहे हैं। खैर ये कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं है। इस तरह के गड्ढे खोद के गायब हो जाते हैं लोग, और इस प्रोसेस को लंबा खींच के ले जाते हैं, नए नए टेंडर्स पास होते हैं। तो ये सारी पेस जो गेम है वो तकरीबन हमें यही लगता है कि ये सारी गेम पैसे की है, क्योंकि ये अगर फाइनल सोल्यूशन नहीं है तो एक्टिविटी सिर्फ पैसों के लिए हो रही है ना। समझने की बात है। थैंक यू सो मच।